परमेश्वर की ये मर्जी है कि जो उसने 7वें दिन अपने जीवन में देखा वो आप हर दिन देखो। वो चाहता है आप विश्राम में रहो। ये वो विश्राम नहीं है जो हम हर संडे घर पे करते हैं, ये एक अलग विश्राम। विश्राम का मतलब होता है आराम, रिलैक्स, पीसफुल। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन और परेशानियों में न जिए। ये बात अलग है कि बहुतों की जिंदगी ऐसी है, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु चाहता है आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स। एक मैच हुई, किसी ने देख ली और उसे देख लिया कौन जीता। जब पीछे से एक और भाई आया तो हाइलाइट्स चल रही थी और उसने उससे पूछा कौन जीता, देख ले। अब एक ऐसे देख रहा है और एक, क्योंकि वो जानता है कौन जीता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिंदगी ऐसे जियो तुम्हें पता है क्या हुआ, यू नो। हाइलाइट्स मत देखो, तुमको ऑलरेडी पता है कौन जीता है। और याद रखना, मैच तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम नहीं जीतोगे। ये ठान लिया है उसने, तुमको जितवाएगा ही, कुछ भी हो जाए। तुम गिरोगे पकड़ के खड़ा करेगा कॉलर से, चल। आपका परमेश्वर ऐसा है, अगर आप चल नहीं पाओगे, बैठे रहोगे ना, तो भी धक्के मारेगा। बैठे बैठे ही चल, बैठे बैठे भी चला जाता है। विश्वास करो, तुम सो गए ना, वो तुमको बोलेगा रेंग, लेकिन चल। हम में से बहुत सारे लोग इन दिनों में ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। ऑल डे सोचते रहते। कभी कभी अगर कुछ ना सोचें तो सोचते हैं आज क्यों नहीं सोच रहा हूं। मैंने देखा है लोगों को लॉस्ट रहते हैं, कई बार मीटिंग में भी बैठे रहेंगे ना, और जब मैं बोलता हालेलुया हालेलुया, अब थोड़ा होश में आया। देखिए होंगे कभी कभी आप, be a focused person, be energetic, be a sober minded. ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से कोई भी डिप्रेशन में, होपलेस में सा, ना उम्मीदी में जिंदगी जिए। आप जानते हो, मैं प्रभु से एक दिन पूछ रहा था, प्रभु आप हमारे कैरेक्टर के पीछे इतना क्यों पड़े रहते? सारा दिन बोलते हो सुधर 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 सुधर। मुझे परमेश्वर ने कहा कैरेक्टर माहौल बनाता है। आप जानते हो, एक डिप्रेस व्यक्ति अपने घर में सिर्फ डिप्रेशन लेके आता है, लेकिन एक करेज वाला व्यक्ति पूरे इज़राइल को बदलता है। परमेश्वर आपके चरित्र में इसलिए काम करता है ताकि आपके घरों में खुशहाली आए, क्योंकि कई बार परमेश्वर जानता है कुछ नहीं बदलेगा जब तक ये नहीं बदलेंगे। जब ये बदलेंगे सब बदल जाएगा। कई बार आप में से बहुत लोग ये बात नहीं समझ पाते कि परमेश्वर आपके पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वो आपको आने वाले दिनों में खुश देखना चाहता है। ये उसका गोल है कि आप खुश रहें और उसकी सेवा करें। इसीलिए आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो घर का माहौल खराब करते हैं नेगेटिव बोल के। मुझे आज भी याद है, एक भाई के साथ मैं प्रेयर करने के लिए गया था, उनको कैंसर था। मैं उनको इतना उत्साहित करके आया, क्योंकि उत्साहित ही करना है। आप कैंसर वाले 50-55 साल के अंकल को क्या कहोगे? अभी ठीक है, जो हो गया बिता दिए ना दिन, अभी कोई बात नहीं है। वो बोलेगा मैं ये शब्द सुनने के लिए बैठा था। मैंने इतना प्रार्थना किया, स्वर्गीय पिता तू उसे बचाना, आशीषित करना। और मैंने प्रेयर करने के बाद उनको ये कहा, अंकल आपको नया जीवन मिला है, गवाही देना, यूट्यूब पे वीडियो डालना अपना बना के कि प्रभु ने मेरे को चंगा किया है। और मेरे साथ एक भाई आए थे, जैसे मैं थोड़ा बाहर निकला, उनको बोलते हैं अंकल प्रभु की मर्जी पूरी होगी, प्रभु चाहता है वो चंगा हो। अब ये बोल क्या है? अब आप मुझे बताओ, ये प्रभु की मर्जी है 50 साल में कोई कैंसर से मरे? अगर मर्जी होती कोड़े ही नहीं खाता। वो चाहता था लोग चंगे रहे।
आशीषित रहें, हील रहें। तो उनको बोल के आता है, अंकल आप चिंता मत करो, प्रभु की इच्छा पूरी होगी, वो चाहेगा तो आप जियोगे। मैंने उसको बोला निकल बाहर जा। अरे यीशु बूढ़ों को चंगा करता था, ये तो जवान है, 50-55, कोई बड़ी उम्र थोड़ी है जी, इतनी भी बड़ी थोड़ी है। कहिए अपने पास वाले से, प्रभु चाहता है आप अपनी हर बीमारी से निजात पाएं। कहिए ये उसकी मर्जी है। जब यीशु मंदिर में आया और उसने मंदिर में देखा व्यापार हो रहा है, उसने कोड़े उठाए, सबको निकाला। लोग आके वहां पर खड़े हो गए, तू किस अथॉरिटी से ये काम करता है? लिखा है उसी समय यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। मैं प्रभु को कह रहा था, तू गुस्से में है तो भी चंगाई देता है यार, तो अजीब है यार। जीसस एंग्री ही हील, जीसस हैप्पी ही हील। गुस्से में है यीशु, आप पढ़ के देखो, वहां पर लिखा है उसने सबको बाहर निकाला और लोग आके कह रहे थे तू ये काम किस हक से करता है, और लिखा है उसी समय उसके पास कुछ लोग आए और उसको चंगा किया। आप सोचो, अमन इधर आ, यहां खड़े हो जा, मैं गुस्से में हूं, अरे बीमार है, थोड़ा दूर। तो गुस्से में है, ही इज एंग्री, स्टिल ही हील। गुस्से में भी चंगाई देता है वो, ऐसा परमेश्वर है तुम्हारा। और हम दुआ करते, आपकी मर्जी है तो ना बोलो, मेरा फेथ ही नहीं है इसलिए मैं ऐसी प्रेयर कर रहा हूं। परमेश्वर चाहता है जी, उसके वचन में पढ़ो, लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, और भजन सहायता में भी लिखा गया है वही तो तेरे अधर्मों को माफ करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप डिप्रेशन में जियो, वो चाहता है आप ताजे रहो, ताजे। देखा है जब पानी गिरता है तो पत्ते कैसे ग्रीन ग्रीन हो जाती, प्रभु चाहता है आप ऐसे दरख्तों की तरह हो, इतने ताजे। आज प्रभु एक उम्मीद देगा, आज प्रभु एक आशा देगा। आमीन। चलिए, कल कितने लोग मुंबई में थे, प्राचीन काल का मार्ग, और वर्ड ऑफ गॉड, क्या हमने बरकत पाई कल प्रभु की उपस्थिति में चलने के विषय। एक परमेश्वर के जन ने कहा, डोंट सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू आर ऑलरेडी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जस्ट बी अवेयर। प्रभु की उपस्थिति न ढूंढो, वो तुम्हारे साथ ही है, सिर्फ चौकन्ने हो जाओ। हालेलुया। चलिए, मैं विश्वास करता हूं अगर आप में से कोई भी भीतर से निराश है, आज प्रभु आपको आशीष करके यहां से भेजेगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें भजन सहायता 123, साम्स 123। मैं चाहता हूं ब्रदर आप एक वर्ड लगाइए, साम्स 123, उसका 1 और 2। दैट्स ब्यूटीफुल वर्ड। देखिए यहां क्या लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक हम पर दया न करें। What a word! क्या एक्सप्लेन करूं, इतना खरा लिखा हुआ है। भजनकार कहता है, सामिस्ट कहता है, जैसे एक दास की आंखें मालिक की तरफ हैं, एक दासी की आंखें मालकिन की तरफ हैं, वैसे ही हमारी आंखें तुझ तक तब तक लगी रहेंगी जब तक तू हमारी हेल्प ना करे। That's called dependency. जब परमेश्वर आदम को कहता है, अगर तू ये फल खाएगा तो तुझे भले और बुरे के ज्ञान का अर्थ समझ में आ जाए। आप जानते हो, मैंने रिसेंटली एक ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग में मैंने एक पेड़ बनाया, और जो ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ गुड एंड इविल जो है, भले और बुरे का ज्ञान, मैंने इन दोनों का नाम बदल दिया। ये मैंने बाइबल में कुछ नहीं किया है, ये मैंने अपने लिए कर लिया,
मैंने ट्री ऑफ लाइफ का नाम रख लिया यीशु मसीह, और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का मैंने नाम रखा इंडिपेंडेंट लाइफ। एक ऐसा जीवन जिसमें मुझे परमेश्वर पर डिपेंड नहीं रहना है। आई एम इंडिपेंडेंट, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करूंगा। दुनिया में दो तरह की जिंदगियां हैं, एक है डिपेंड, एक है इंडिपेंडेंट। आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी परमेश्वर पे निर्भर होकर डिपेंड होकर जी सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप अपनी जिंदगी अपनी समझ, मुझे सब पता है राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ, एंड इट्स वेरी डेंजरस। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, हमें भले और बुरे का ज्ञान। क्या कहा था प्रभु ने? तुम्हें सब समझ में आएगा, तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली आदम को परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि फल खाएगा अलग हो जाएगा, उसने उसको चॉइसेस दी थी। एक डिपेंडेंसी है, एक इंडिपेंडेंट है, आप चूज करो क्या करना है। उसने चुन लिया। आज भी आप दुनिया को देखो, उन्हें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद है प्रभु का उन लोगों का जो सुसमाचार को स्वीकारते हैं, पर बहुत बड़ा एक हिस्सा ऐसा भी है जिनको आप सुसमाचार बताइए, उन्हें लगता ही नहीं है उन्हें खुदा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वे पैसों पे निर्भर हैं, बैंक बैलेंस पे निर्भर हैं, बहुत सारी चीजों पे वो निर्भर हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहां पर हैं इस चर्च के अंदर जो सच पे परमेश्वर पे डिपेंड होकर जिंदगी जीते हैं। डिपेंड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ प्रभु को बताओ। डिपेंड होने का मतलब ये होता है जब तक मदद ना आए वहां देखता, निर्भर होना। 13-14 अध्याय में यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की। 15वें अध्याय में वो कहता है मुझसे जुड़े रहो। पवित्र आत्मा का देने का रीजन ही ये है कि मनुष्य परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। निर्भरता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा पहली बार उछलता है, छोटा रहता है, वो रो पड़ता है, लेकिन एक दिन वो आपको ऐसा भी कहेगा कि उसको पता है वो गिरेगा ही नहीं। एक दिन आप अपने पिताजी को जान गए ना, आपको कभी बिलीव ही नहीं होगा मैं गिरेगा, नेवर। आप देखो, मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनको मैंने पहली बार ऐसे उठा के फेंका, हवा में रो पड़े, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, उन्हीं बच्चों ने आके मुझे कहा हमें फिर से फेंक, और इस बार मैंने देखा वो अपनी फॉलिंग को एंजॉय करने लग गए। जब मैं उनको ऊपर फेंक रहा था, ऊपर देखिए ऐसे हंसते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं अंकल गिरने नहीं देगा। जिस दिन आप परमेश्वर को जान गए ना, ओह नहीं गिरने देगा वो, आप एंजॉय करेंगे। शैतान आपको कहेगा टेस्ट आया है, आप उसको बोलेंगे हाँ, क्योंकि टेस्ट मनी आने वाली है। परमेश्वर कठिन समयों में महान काम करने का एक महान कारीगर है। He is an amazing maker। वो जानता है किस समय किधर हथौड़ा मारना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कठिन समयों में एक महान कारीगर है। वो जानता है कब किसको क्या करना है, और याद रखिए उसकी मर्जी पे डिपेंड रहिए। डोंट टीच हिम कि इस्माइल के थ्रू मेरे को बच्चा दो। आपको उसकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद मालिक है, वो सब करता है। कृपया अपनी बुद्धि उससे न दें, उससे लें। एक दिन यीशु खड़े थे, एक भाई आके बोलता है हमारे घर चल और हमारी प्रॉपर्टी का न्याय कर। यीशु ने कहा किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त किया? सारा दिन बस तुम्हारे अर्थली मैटर्स में बैठा रहूं? उसकी बादशाहत वहां की है, वो आपको वहां की प्रॉपर्टी देने आया है। कितने लोग ये बात जानते हैं आपका एक घर है स्वर्ग में? सच्ची बोलता हूं, तुम लोग का घर है स्वर्ग में, और वो घर लकड़ी का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं है, सोने का घर है। सोने का घर है। धन्यवाद है स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर आने का रास्ता नहीं है, नहीं तो आप रोज 100-100 ग्राम उधर से लेके आते। अब लोग रोज लेके आते 100-100 ग्राम, थोड़ा थोड़ा लेके आके घर पे रखते।
धन्यवाद है कुछ जगहों पे जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं। कल हम प्रचार कर रहे थे, दानियल की सिंहों के मान में जाने का रास्ता था, ऊपर से टक के ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। सच्ची बोलता हूं, कुछ लोग है ना उधर से, ऐसा घर नीचे भी होना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो कोई देख नहीं रहा, नीचे तो सब देखेंगे। अब सुनिए, क्या होता है निहारना? मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। लगी रहेंगी, हमारी आंखें तेरी और लगी रहेंगी, कंटिन्यू। ब्रदर इंग्लिश में तो लगाना ERV, और कोई वर्जन मत लगाना, इजी टू रीड। Behold, as the eyes of the servant look to the hand of their master, the eyes of maid to the hand of her, so your eyes look to Yahweh, our God, until He has mercy on us. सामने देखिए, सुनिए, परमेश्वर को देखने का अर्थ होता है जो उसने कहा है उससे थामे रहना, क्योंकि वो जो शब्द है वो मनुष्य का नहीं है। हो सकता है मैं आपसे वादा करूं, मैं आपसे न मिलूं, हो सकता है मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं न करूं, और मैंने किया भी है। मनुष्य अपनी वाचाएं सेकंड्स में ब्रेक कर देते हैं, टाइम भी नहीं लगता। कोई है यहां पर? आप नहीं, पहला मैं हूं यहां पर। बहुत वादे तोड़े, बहुत वाचाएं तोड़ी। कोई और भी है मेरे साथ जो जिसको सा लगता है कि हाँ मैंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, कभी कही की नहीं है? 100%। जिनका हाथ नीचे उनका उल्टा ज्यादा लफड़ा होगा। इतने विश्वास योग्य तो यहाँ कोई भी नहीं है जिसने, लेकिन बाइबल बताती है धर्मियों की ये पहचान है, जो कहता है वो करता है, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। दिस इज द बाइबल सेज। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो वचन है, He is the word। जब बाइबल हिंदी में ट्रांसलेट हो रही थी तो उसे विलियम कैरी कर रहे थे। विलियम कैरी जब ट्रांसलेट कर रहे थे, उनकी बेटी बीमार हो गई, ऐसी बीमार हुई कि मर गई। ये देखकर उनकी बीवी पागल हो गई, वो भी मर गई। बंदे ने उसके बाद भी बाइबल ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया, लिखता जा रहा है। मोची थे वो, मोची। आप जानते हो हमारी बाइबल को एक मोची ने ट्रांसलेट किया, परमेश्वर ने इसका उपयोग किया। क्या खुदा है ना हमारा, जो कुछ समझे ही नहीं जाते उनको उठाता है। What a God! मैं सोच रहा था, एक दिन यीशु मसीह पिता के साथ बैठे थे और पिता कह रहा था, बता पैदा कहाँ होगा, कौन से AC हॉस्पिटल में, मुझे उधर जन्म दे जहां पर बदबू रहती। हमें से कोई डिसाइड नहीं किया मेल बनेंगे फीमेल बनेंगे, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ डिजाइन करके नीचे उतरा था। उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा, जन्म कैसे लेगा, मुझे जन्म चाहिए कुंवारी के द्वारा। क्यों? लेडी के थ्रू क्यों? तू तो ऐसे भी आ सकता है। आदम को मैंने डायरेक्ट बनाया। नहीं पिता, अदन की वाटिका में एक बहन गिराई गई है, हम बहनों को उठाएंगे। Praise the Lord। थर्ड, पता इजराइल में कहां कैसे घूमेगा? घोड़े पे घूमेगा, चैरेट पे घूमेगा? नहीं, गधे पे। काम कौन सा करेगा? बिजनेस करेगा? क्या करेगा? नो, कारपेंट्री करूंगा। सब ऐसे काम चूज किए उसने जिन कामों को आज वैल्यू नहीं मिलती है, तुम्हें समझाने के लिए कि दुनिया तुम्हें वैल्यू दे न दे, मैं तुमको उठाएगा। आई विल लिफ्ट यू। मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, दुनिया आपको डफर कह सकती है, कहने दो। यू आर अ लायंस एंड ईगल्स। तुम अकाब हो, तुम शेर की संतान हो। कहिए, मेरा लेबल दुनिया लगा ही नहीं सकती, मेरा लेबल ऊपर से लगता है। मैं
आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज जिन लोगों ने जो आपको टैग दिया है ना, उसको छोड़ दो। हे इब्राहिम, तो अब्राहम कहलाया जाए। वाओ। हे याकूब, तो इज़राइल कहलाया जाए। हे शिमोन, तो आज से पतरस कहलाया जाए। जानते हो वो नाम क्यों बदलता था? ताकि लोग जाने वो कौन है। आप मत बदलो। ठीक है भैया, मैं सोच रहा हूं अपना नाम बदल। नाम छोड़, काम बदल। कामों को बदल, रहम कर हम पर। हाँ, चर्च के जाने के बाद जो तेरे काम है ना, वो बंद कर। नाम मत बदल, काम बदल। नाम लोग तेरा खुद ही बदल देंगे। हाँ, अभी समझो आप में से एक बहन है, उसका नाम है रोशनी, पर काम सारे अंधेरे के। सुनिए सुनिए, हाँ डोंट वरी, हाँ किसी का मैं टोन नहीं कर रहा हूँ। हमारे बीच में एक बहुत ही मेरी आदरणीय आंटी आती है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। समझो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका नाम है प्रकाश, लेकिन आपके सारे काम अंधेरे के। नाम मत बदल, नाम मस्त, तेरा काम बदल। सच में प्रकाश लन तेरा नाम है बाइबल के अंदर भाई। कोई दिया जला के नीचे नहीं रखता, ऊपर रखता है ताकि सबको प्रकाश मिले। तेरा नाम ऑलरेडी बाइबल में, खाली काम बदल। मैं अपना नाम बदलने वाली हूं। क्या नाम है? मेरा नाम ये अभी, अब मैं रखूंगी जेसिका, अ क्रिश्चियन नेम। क्या होगा? क्या होगा? पूछो बाजू को, क्या होगा? हाँ, यहोशू नाम रखने से कोई यहोशू नहीं बनता। यहोशू की तरह काम करो। मैं आपका नाम एस्तर रखूं, कभी उपवास किया भी है? एक बहन का नाम है हमारे कलीसिया में दिल्ली में, हन्ना। स्पिरिचुअल नाम रखा है किसने, बहुत टाइम पहले, हन्ना। एक दिन उनके घर से कॉल आया, भैया ये सारा दिन बैक आंसर करती है। नाम हन्ना, हन्ना कभी बैक आंसर करती ही नहीं थी। बोलो बाजू देखो, नाम नहीं काम बदलने। ब्रदर आप कितना अंदर घुस जाते हो यार। क्या करूं भाई, गिफ्ट ही यही है मेरे पास। एक ऐसे लोग होते हैं जो मछलियां पकड़ के लाते हैं, दे आर एवेंजलिस्ट। एक ऐसे लोग होते हैं जो जालों को साफ करते हैं, इसे कहते हैं कैरेक्टर क्लीन करना। मेरा वो काम है भाई, मुझे सेवका ही है वो। मैं क्या करूं? मैं कुछ और प्रेज करना चाहूं, मैं कर ही नहीं सकता। मैं फ्री नहीं होता हूं अंदर में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंप मार रहा हूं और पानी निकल ही नहीं रहा है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर वचन है। वचन को देखना, वचन को थामना, वचन को पकड़े रहना, परमेश्वर की तरफ देखना होता है। आइए मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। ये बहुत ब्यूटीफुल है। सुनिए, हमारी बाइबल कहती है एक टाइम आया जब इज़राइल के लोगों के सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया जिसका नाम था गुलायत। ओके, गुलायत जैसे आता है इज़राइलियों को ललकारता है, हे इज़राइलियों आओ, आती बांधो, चलो लड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, सब बैठ गए थे। शाऊल ने तो बोर्ड लगा दिया था, जो इसे मारेगा ये सारे इनाम ले जाएगा। देखा होगा आपने, उससे घोषणा कर दी थी, जो इसे मारेगा मेरी बेटी का विवाह उससे होगा, मैं उनको मर्सिडीज देगा, ऑडी देगा, ऊंट लेके देगा, सब लेके देगा, खाली इसको मारो। अब होता क्या था, कोई भी लड़ने नहीं गया। मैंने ना उस दिन बड़ी प्रार्थना की इस चीज के लिए, हाथ रख के मैंने कहा, प्रभु बाइबल में जो कुछ है वो थॉट्स हैं, थॉट्स हैं वो। बिली ग्राम हमेशा कहते हैं वर्ड के ऊपर थॉट पकड़ो। मैं थॉट्स पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उन दिनों में क्राउड के दिमाग पे चल क्या रहा था। सब लोग देख रहे थे और सब लोग पक 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 और जैसे वो चला जाता था। कभी कभी हम लोग झगड़ा देखने के लिए खड़े होते थे और पुलिस वाला आता था, बक 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 बक, और जैसे वो चला जाता था, किया था बचपन में, कभी बहुत बार किया होगा। 144 लगता था ना जब भी, डंडे वंडे कोविड में। मुझे आज ही याद है, हम लोग कोविड में किधर गए थे तो पुलिस खड़ी थी सामने, बहुत टाइट था सिक्योरिटी, लेकिन हमें जाना था, हमने प्रिकॉशंस वगैरह सब लेके रखे थे।
और जैसे ही वो लोग आए, हम लोग बक 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 बक, और जैसे ही उनकी गाड़ी थोड़ी बोली चला जाए, अरे इजरायलियों का व्यवहार ऐसा था, डरते थे, कांपते थे। अब मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप है ना मुझ पर एक रहम कर दो, मुझे बताओ इनके दिमागों में चल क्या रहा था? What was the thought process? उस टाइम पे इनके दिमाग में चल क्या रहा था? मुझे प्रभु ने कहा आज मैं तुझे बताऊंगा इनके दिमाग में चल क्या रहा था। जब इजरायली उसे देख रहे थे तो डर रहे थे, लेकिन अब एक आदमी का एंट्री होता है, उससे भी सेम बातें देखी। एलियाब, हाँ, उस दिस कौन है ये? एलियाब, तू घर जा, हीरोगिरी इधर नहीं, किधर है भेड़ बकरियां, इधर क्या हुआ है? उनके भाइयों ने उसकी इंसल्ट की। अब दाऊद को तो पता ही नहीं चला ये है कौन। अब दाऊद ने किसी और ग्रुप में कहा ये कौन है? अरे ये बहुत खतरनाक है, ऐसे करता है वैसे करता है। दाऊद ने कहा मुझे ले जाओ, मैं मार दूंगा। अब उन्होंने दाऊद को लेके जाके शाऊल राजा के सामने खड़ा दिया और शाऊल को बोलते हैं राजा इसने कहा ये मार देगा। शाऊल ने कहा तुझे पता है वो कौन? तू बच्चा है, और वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। ये राजा के शब्द हैं, तू तो लड़का है, वो लड़कपन से योद्धा है। दाऊद कहता है सर उसके पास अनुभव है ना, मेरे पास भी है। क्या अनुभव है? मैं जब भेड़ बकरियां चराता हूं ना तो मेरी भेड़ों को कभी कभी भेड़िए ले जाते हैं, मैं उनके पीछे जाता हूं, मैं उनको फाड़ देता हूं, और याद रखिए ये भी ऐसे ही मरेगा। ओह लिसन टू मी, क्या आपनी है ना टेस्टिमनी शेयर कर रहा है। और जैसे वो जाता है मार के आता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं, आपको पता है डेविड लड़ने गया क्यों? दाऊद क्यों लड़ने गया? ये देखिए, इजराइल के लोग जब गोलियत को देख रहे थे ना, वे ये सोच रहे थे ये हमसे बड़ा है, ये प्रॉब्लम हमसे बड़ी है। दाऊद ने भी देखा ना, दाऊद को भी ये ख्याल आया था, लेकिन दाऊद को एक थॉट और आया था, ये व्यक्ति हमसे बड़ा है लेकिन प्रभु से छोटा है। आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो सकती है पर आपके परमेश्वर के सामने छोटी है। आपके परमेश्वर के सामने छोटी है। ये हो सकता है कि आपकी समस्या आपसे बड़ी है लेकिन आपके परमेश्वर से बहुत छोटी है। दाऊद ने ये सोचा, अरे सब देख रहे थे, अगर लड़ने गए तो हालत क्या करेगा, ऐसे कुचल देगा। दाऊद देख रहा था, प्रभु तू लड़ेगा, इसका हालत क्या होगा? तो गया। मैं आप में से आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो वैसे देखते हैं जैसा परमेश्वर देखता है? बिली ग्राहम कहते थे उपस्थिति नजरिए को बदल देती है। प्रेजेंस ऑफ गॉड एक क्वच की तरह है, अगर आप उसके अंदर गए आपके लिए सब डिफरेंट दिखाई देगा। कई लोग सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति मात्र हाथों का और रोंगटे खड़े रहने का एक अनुभव है, पर अंकल बिली ग्राहम हमेशा कहते थे प्रभु की उपस्थिति एक कवच की तरह है जिसके अंदर अगर तुम चले गए तुम्हें हर चीज डिफरेंट दिखाई देगी। तुम मरे हुए को कहोगे सोए हैं। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? बिकॉज ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। परमेश्वर की उपस्थिति न मात्र परमेश्वर के इंसान के चरित्र को बदलती है, पर वो उसे एक नया नजरिया देती है। सब ये सोच रहे थे ये प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन दाऊद ने सोचा नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन खुदा इससे बड़ा है। कितने लोग इस तरह अपनी तकलीफ को देखते हैं। जानते हो, आज मैं प्रचार दाऊद के ऊपर नहीं, उन इजरायलियों के लिए करना चाहता हूं जो कभी युद्ध के लिए गए ही नहीं। पता है क्यों नहीं गए? सब स्वयं पर निर्भर थे। सबको लग रहा था हमें लड़ना पड़ेगा, सब सोच रहे थे हम कैसे जीतेंगे। आपको पता है उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है
जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या कहा था प्रभु ने? खा ये फल, मर जाएगा तू। आज लोग क्यों मर रहे हैं? स्ट्रेस में, डिस्टर्ब होके, परेशानियों में, क्योंकि उन्होंने वो वजन उठाया है जो वो उठा भी नहीं सकते। लोग जिम पे क्यों जाते हैं? हेल्थ बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। इन दिनों में लोग जिम पे जाते हैं, वहां हार्ट अटैक आ जाता है। रिसेंटली हमने केस सुना, एक वीडियो आया था, एक लड़का जिम पे गया, सीढ़ी पे बैठकर जूस पी रहा था, अटैक आ गया। कौन जानता था कि वो बॉडी बना रहा है पर उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कद काठी में बिल्कुल ऊंचे हैं, बट मेंटली इतने डिस्टर्ब, इतने हैरेस हैं वो इनसाइड, आप सोच नहीं सकते। जिम पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन व्हाट अबाउट योर थॉट्स? जानते हो वो 40 वो जो इजराइल के लोग थे, वो लड़ने क्यों नहीं गए? क्योंकि हर एक को लग रहा था मैं इससे हरा ही नहीं सकता। इसे कहते हैं स्वयं पर निर्भर जीवन। याद रखो, याद देखो, आप जब भी परेशान हो, याद रखना आप स्वयं पे निर्भर हो, इसलिए परेशान। स्वयं पे निर्भर। बच्चे की शादी मुझे करवानी है, बच्चों की फीस मुझे भरनी है, मुझे बेटियों की शादी करवानी है, मुझे रेंट घर से लेके अपना घर तक लेना है, सब खुद पर लेके रखा है। तो प्रभु कहाँ है? तो ब्रदर आपका मतलब क्या है? प्रभु खुद करेगा? नहीं करेगा, आपसे ही करवाएगा। लेकिन उसकी सहायता लेके क्यों नहीं जीते हम? अरे दे दो उसको और वापस मत लो। मुझे ये संदेश कोई 365 दिन देना, मैं 365 दिन सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं रोज स्ट्रेस लेता हूं। रिलैक्स रहो। बाइबल कहती है आप अपने एक बाल को काला और सफेद भी नहीं कर सकते विदाउट मेहंदी। हाँ, आजकल सुबह सुबह खड़े रहते हैं अंकल, आंटियां भी, और लगाओ चूना एक दूसरे को। आजकल मेहंदी का जमाना है ना, कलर 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 कलर, बड़ा धोखेबाज जमाना है आजकल। एक फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर। पहले फिल्टर में स्पीड ब्रेकर गायब, दूसरे में खड्डे गायब, तीसरे में ऊपर खापड़ रास्ता गायब। ये फिल्टर 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 फिल्टर, जब तक अंग्रेज नहीं बनते हैं तब तक फिल्टर लगा देते हैं, और वो डीपी पे लगा देते हैं। और तुम लोग नहीं है भाई, चूना है, सब चूना। बोल बाजू वाले को, भाई सब चूना है। हाँ, किसी को देखना है सुबह 5:30 बजे जा। आप लोग भी हंस रहे हो क्योंकि आपको पता है मैं सच बोल रहा हूं। नहीं तो आप में से कुछ लोग के तो चेहरे ऐसे होते। सब सच है। मैं सैल्यूट करता हूं उन बहनों को जिन्होंने सिंप्लिसिटी चूज की है लाइफ में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हारा उपयोग करेगा। जिन बहनों ने 7 डेज का वियरिंग सेम रखा है, नो इधर सलवार कमीज, नेक्स्ट डे बेली बटन शो करना, नो नो, इट्स अ वल्गर लाइफ। मैं सैल्यूट करता हूं मेरी उन प्यारी बहनों को। बहनों, अगर आप मुझे देख रहे हो इस YouTube के माध्यम से, आई सैल्यूट दोस्त जिन्होंने सिंप्लिसिटी चूज किया है। यू आर लाइक जीसस क्राइस्ट। हाँ, लेकिन एक्टर्स भी बहुत हैं। संडे के दिन फुल कवर्ड, मंडे के दिन ओ ये कौन है? मैं आपकी चर्च आती हूं। आइए बहनों, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहो, हर दिन सेम रहे भाई। तुम्हारा परमेश्वर आज, कल, हमेशा एक जैसा है। क्या खुदा है हमारा। परमेश्वर का पुत्र होके खुद को मनुष्य का पुत्र कहता था। आई एम अ सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन।
क्या खुदा था। जिन पैसे नहीं रखता था और कहता था गरीब तो तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। प्रभु आप पैसे भी नहीं रखते, खुद को गरीब भी नहीं कहते, आप कैसे हैं प्रभु? आप कितने अलग हैं ना। हम तो पैसे रहते खुद को अमीर समझ, आप तो पैसे भी नहीं रखते और अपने आप को गरीबों में कंसीडर नहीं करते। अरे तुम लोग को पता ही नहीं है अमीरी होती क्या है। तुम लोग को वही पता है मर्सरीज, तुम लोग को प्रचारकों ने डाल के रखा है, पैसा ये वो। अरे सच्ची अमीरी मेरे साथ चलना है। वॉक विद गॉड। यू पीपल आर रिच इफ यू वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। सच्ची अमीरी ये है कि आप खुदा के साथ चलो, आप खुदा को सुनो, आप खुदा को समझो, आप खुदा से बात करो, आप उसके पद चिन्हों पर चल पाओ, आप उसके दिल को समझ पाओ, आप उसकी समझ को समझ पाओ, आप उसकी सीजन्स को समझ पाओ, आप फ्यूचर प्लानिंग्स को समझ पाओ, आप नेशंस के लिए बोले गए उसके कलाम को समझ पाओ। That's called real अमीरी। गरीब तो वो हैं जिनके पास सिर्फ पैसा है, खुदा नहीं। They are really poor people। सच में इतने गरीब है, तरस आता है कल क्या खाएंगे लोग। रियल गरीब लोग पता है कौन है? जिनके पास सिर्फ पैसा है, खुदा नहीं है। आज मरेंगे कल किधर जाएंगे? हमारी तो दुआ है बचे हर कोई, प्रभु की भी यही इच्छा है, कोई ना नाश हो, हर एक को मन फिराने का अवसर मिले। पॉल कहता है यह परमेश्वर की मर्जी है कि हर कोई मन फिराए और सत्य को बली बती समझे। छोड़ दो भाई, स्वयं पर अपना जो जीवन है ना छोड़ दो। ये जो सब लेके बैठे हो ना, मैं विश्वास करो 30 में बाल सफेद हो जाएंगे दिनेश की तरह। खैर दिनेश के टेंशन में सफेद नहीं हुए हैं, ऐसे ही हो गए हैं, बट बिलीव मी ऐसे ही परेशान रहोगे। छोड़ दो कुछ चीजें, कुछ नहीं कर सकते आप, और आपका एक 90% टेंशन निकालूं आज, एकदम निकल जाएगा। बोलो बाजू वाले को, दूसरों को सुधारना तू बंद कर। कुछ लोग सारा दिन एक आदमी को सुधारने के पीछे लगे पड़े। मैं अपनी सास को बदल कर रहूंगी, मैं कहता हूं तू बदल, छोड़ दे। मैं अपने भाई को बदल, दूसरों को सुधारना बंद कर दो। मेरे एक भाई है, मैं और एक जगह प्रचार करने के लिए जाते थे। वहां पर एक बहन आती थी, कॉटेज मीटिंग चलती थी मुंबई में, हम जाते थे वहां पर। वर्ली सीफेस है ना, उसके सामने एक प्लेस है, वहां पर लेते थे हम लोग मीटिंग। तो वहां पर एक आंटी आती थी, मीटिंग के बीच में जो वो हंसती थी ना, खतरनाक, मर्दों की तरह। तो मेरे साथ जो भाई होते थे ना, उनको चिढ़ लगती थी। एक दिन उन्होंने कहा आज प्रचार मैं करूंगा। विश्वास करो पौना घंटा उसने प्रचारी हंसने पे किया कि हंसा कैसे जाता है। 3-4 मीटिंग्स लगातार वो ब्रदर उनके लिए बात कर रहे थे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार छोड़ना है, उधर जाएगी वो खुद ही, हम एक की वजह से 200 का मीटिंग खराब कर रहे हैं। तो उसको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं सही कह रहा हूं। कभी कभी हमारा लक्ष्य बदल जाता है, कभी कभी प्रचारक का भी लक्ष्य मन बदल जाता है। अच्छे से प्रचार कर रहा था, पर जिसको पसंद नहीं करता है वो आ गया, एंड सब बदल गया। किसी को मत बदलो, आप बदल जाओ, आपको देख के बदल जाएंगे। मैं आपको सच सच कहता हूं, आप चाहते हो कोई बदले, आप बदलो, आपके बदलाव को देख के लोग बदलेंगे। इवन जीसस ने कहा किसी के ऊपर भी ज्यादा सरपोड़ी मत करो। आपको एक स्टैंडर्ड बताऊं पत्रियों में क्या लिखा है, आप हैरान हो जाओगे। आपको मुझ पे भी तरस आएगा, बदर कितना संभाला है आपने हमें। लिखा है किसी भी पाखंडी को 1 या 2 बार समझा और उससे अलग हो जाओ। आपको पता है पत्रियों में ये लिखा है, किसी भी हिपोक्रेट को 1 या 2 बार समझा, नहीं समझ कर अलग हो जाओ।
इवन एक जगह पे तो लिखा है, एक आदमी को देखो कि वो शिक्षा पे चलता है, ताड़ो लिखा है, ताड़ो, और अगर वो नहीं चलता उसे चुंगी लेने वालों में गिन। जब मैं किस पे गिव अप करता हूं ना, आप समझ जाओ टू मच हो गया, टू मच। मैं जल्दी किसको छोड़ता नहीं हूं, विश्वास कीजिए। सालों तक मैं लोगों को साथ में लेके चलता हूं, मुझे पता चलता है यार ये ऐसा कर रहा है, उसके बाद भी लेके चलता हूं। लेकिन जब मैं थक जाता हूं ना यार, आप याद रखो, मैंने अगर आप पे गिव अप कर दिया ना, मतलब आप समझ जाओ आपने मुझे थका दिया है सच। मुझे कई बार भाई लोग कहते थे यार आप छोड़ो ना उसको, अभी क्यों लेके चलते हो, खराब कर रहा है वो काम। उसको होता है यार वेट, प्रभु प्यार करता है उसे। नहीं ब्रदर आप छोड़ो। मैं कई बार मैंने ऐसा किया, मुझे कई बार भाइयों ने कहा ब्रदर आप इस बंदे को छोड़ दो, अभी मत करो उसके ऊपर मेहनत। मैं उनको बोलता रहा नहीं यार, क्योंकि वो दृष्टांत पढ़ चुका था। एक आदमी ने पेड़ लगाया, 3 साल तक ध्यान दिया, मालिक आके कहता है, ऐसे कार्ड बोलते हैं बच जाए। आपको पता है मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, कि मैं नरक को जानता हूं, मैं हेल को जानता हूं, हेल होती क्या। मम्मी ने एक बार गर्म पानी रखा था, कपड़े से उठाया जाता है ना, मैंने उंगली से उठा लिया, हाथ ही जल गया। प्रभु ने कहा ये आग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, वो कहां से कर पाए। इट्स हेल। आपको पता नहीं है नरक क्या है। वहां पर जाके आदमी एक गिलास पानी नहीं मांगता, बोलता है खाली उंगली पानी में डालो और एक जो बूंद गिरेगी ना वही दे दो, पर दे दो। और परमेश्वर, बिली ग्राहम कहते हैं, इतना इतना आदरणीय है, उन लोगों का इतना आदर करता है कि जब लोग अपनी पूरी जिंदगी नरक ही चूज करते हैं, लास्ट में उनको कहता है आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, गो टू हेल। ये अंकल बिली ग्राहम अपनी किताब अनंत जीवन में लिखते हैं, बोलते हैं वो इंसान की इतनी कदर करता है कि जो कहता है ना मुझे नरक जाना है, उसको कुछ नहीं बोलता है, ठीक है भाई जाइए जाइए, सब उधर ही है, जाइए। एक परमेश्वर के दास को प्रभु स्वर्ग ले गए। His name is जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली ने वहां पर जाके कहा, a founder of Methodist Church, वो खड़े होकर कहते हैं, स्वर्ग में खड़े होकर कहते हैं, यहां कोई मेथोडिस्ट है? कहा एक भी नहीं। प्रभु उसको बता रहे थे कैसे लोग ऊपर आ सकते हैं। यहां एक मेथोडिस्ट है? बोलते हैं एक भी नहीं है। कैथलिक्स? एक भी नहीं। प्रोटेस्ट? एक भी नहीं। लूथरन? एक भी नहीं। सेवेंथ डे वाले? एक भी नहीं। जेहोवा विटनेस? बिल्कुल नहीं। सुनो 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 सुनो, तो कौन है स्वर्ग में? सिर्फ वो जो परमेश्वर से प्रेम कर। वेट, डिनोमिनेशन तो इधर है ना यार, ऊपर थोड़ी प्रभु कहेगा तू कौन था? मेथोडिस्ट, पहला गली लेफ्ट, तुम लोग के लोग उधर है। आप कौन हो? मैं जीसस लीडर, तुम लोग सबसे पीछे। उधर थोड़ी सेक्शंस बांटे खुदा ने। अब जॉन वेस्ली को प्रभु नरक ले गया, वहां पर भी एक एंजल खड़ा था। यहां पर ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं। ऊपर डिनोमिनेशन नहीं है, तो कौन लोग हैं? वही जो खुदा के खिलाफ चलते थे। सर, भाई बहन सुनो, स्वयं पर जीना बहुत खतरनाक है। जब मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हो रहा था, जिस दिन उनका सर्जरी था वो दिन था मंडे। आई थिंक ट्यूसडे। मैं रायपुर में था। हम लोगों ने एक रात पहले अपने पिताजी के लिए प्रार्थना की थी वीडियो पे। जिस दिन वो अंदर जा रहे थे, विश्वास कीजिए उस समय हम सिर्फ उसे निहार रहे थे। हम कह रहे थे ऑपरेशन डॉक्टर ना करे, तू कर, तू एक अच्छा फिजिशियन है, तू एक अच्छा वैद्य है, हम जानते तू कर सकता है।
उनको निहारो। सोचो दुनिया में आप पे क्या फर्क है। उनके पास कोई आशा नहीं है, पर आपके साथ आशा का स्रोता रहता है, उम्मीद। सोचो, लक नाम की कोई चीज नहीं है, नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। होती तो हमसे ज्यादा कोई नहीं था, ये तो है ही नहीं। कितने आशीषित हैं हम, उसने हमारा चुनाव किया, उसने हमें बुलाया, उसने हमें उम्मीद दी। इब्रानी का लेखक कहता है वो तुम्हारी आशा का ऐसा लंगर है जो दृढ़ और मजबूत है। He is the anchor of your hope। देखा है आपने एंकर? कितने बड़े बड़े जहाजों को रोकने के लिए एंकर फेंकना पड़ता है, और एंकर जाके पत्थर या जमीन के अंदर जाता है, एक जगह को पकड़ लेता है। बाइबल कहती है वो तुम्हारी उम्मीद है, उसे पकड़ के तुम हर तूफान को फेस कर सकते हो। He is your anchor। अब ये तो रही स्ट्रेस वालों की बात जो लड़ने ही नहीं जा रहे थे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक जिंदगी जो परमेश्वर पर निर्भर होती है वो कितनी खुशहाल, कितनी खूबसूरत होती है। हमारी बाइबल कहती है एक समय आया जब खुदा का पाक कलाम कहता है यहोशापात को पता चलता है कि कुछ देश उसे मारने वाले हैं। यहोशापात एक बुद्धिमान राजा था, वो जानता था कि यहाँ पर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर बैठूंगा, डरता रहूंगा, डरता रहूंगा, डरता रहूंगा। मैं एक काम करूंगा, मैं परमेश्वर को खोजूंगा। आप जानते हो जब यहोशापात ने परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया, उसकी आराधना की, उसको प्रेस किया, उससे दुआएं करी, और अंत में उसने भी सेम वर्ड कहा, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। आप जानते हो जब उसने ये प्रार्थना पूरी की, परमेश्वर ने सीधा उसको एक उत्तर दिया, एक यहीजेल नामक एक लड़के से। हे यहोशापात, डरो मत, कल तुम्हें लड़ना है और तुम जाना, लेकिन ये बात याद रखना, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। अब सुनिए, ये वचन यहोशापात के पास पहुंचा कि प्रभु युद्ध लड़ेगा। अब यहोशापात देखो कितना स्ट्रेस फ्री हो गया। उसने कहा प्रभु लड़ने वाले हैं तो हम लोग आगे बढ़े क्यों? ए गवाइयों, तुम आगे चलो। और लोग आगे चल रहे हैं, तलवार वाले पीछे, तलवार लिए लोग पीछे, और जो आराधना कर रहे हैं वो आगे। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से रास्ता निकाला, तलवार वाले पीछे। ये पहला युद्ध था इजराइल का जिसमें आराधना करने वाली मंडली आगे, युद्ध करने वाली मंडली पीछे थी। अरे भाई, ये पीछे क्यों रखें? प्रभु ने कहा है लड़ना पड़ेगा ही, वो लड़ेगा, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसे कहते हैं परमेश्वर पर निर्भर होना। इसे कहते हैं परमेश्वर पर निर्भर होना। आपका पूरा परिवार यीशु के खिलाफ, लेकिन आपको प्रभु ने कहा है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सब देख रहे हो कोई क्या कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, और आप शैतान को पता है चमाटे कैसे मार रहे हो। रिलैक्स हो, जो करवाना है करवा ले। सब चुने हुए, सब चुने हुए, सब चुने हुए। आपके घर में कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा है ब्लड टेस्ट करवानी पड़ेगी, वो गया है टेस्ट करवाने, और आप बूमर खा रहे हो। और शैतान, क्या हुआ? तू परेशान है, मैं नहीं। मैं एक ही बात जानता, फाइनल यस वो बोलेगा। आप करते इस तरह उस पर भरोसा। That is the life who depend on God. इसे कहते निर्भर होना। Relax। जितना विश्राम में रहोगे उतना उसे ये दिखाओगे मुझे फेथ है। जितना डिस्टर्ब हो जाओगे उसे दिखाओगे नहीं करता हूं मैं। तुम्हारा रेस्ट में जीना तुम्हारे फेथ को दर्शाता है।
तुम्हारा परेशान होना तुम्हारे अनबिलीफ को दर्शाता है। एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा होता है, बोलता है चलो तुम पुकारो पहले, फिर मैं पुकारूंगा। जिसका खुदा आग से उत्तर देगा वही सच्चा खुदा। बाल के पुजारी चालू हुए। सुपर बुक में देखा है क्या क्या करते रहते। हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, सब करते रहते, सब करते, हे बाल हमारी सुन सुन सुन। इनका हालत खराब हो गया। और अमेजिंग बात, उस समय एलिया देखा है, ऐसा लग रहा है उसे पिज्जा ऑर्डर किया है, बैठा है आराम से, सो रहा, एक्चुअली सो रहा है वो। मैं सोच रहा था आकाश से आग गिराना आसान थोड़ी है। पता नहीं कल नहीं सुनी तो प्रभु की इसका भी तो फालूदा बनेगा। कल अगर आग नहीं आई तो। एक बार यहां कोई आया था, बहुत बीमार था। मैंने उसको बोला तू चंगा हो चुका है। मैं मीटिंग के बाद सोच रहा था नहीं हूं, अगले रविवार मार पड़ेगी मुझे इधर ही। आपने ही कहा था दवाई छोड़ दो, देखो और तकलीफ बढ़ गया। सॉरी, गलती हो गई, क्षमा करो। ओवर कॉन्फिडेंस था, विश्वास नहीं था मेरा। अब इस आदमी को देखो, इस आदमी ने कहा जाओ घोषणा करो, तुमको जो करना है करो, पुकारो, कुछ भी करो, जो आग गिरी ना वो सच्चा खुदा। और अमेजिंग थिंग, सबसे पहले मौका उसने उसको दे दिया। अब बाल के पुजारी, हे बाल, हे बाल, हे बाल। आपने देखा बैंड बजती है वहां, सब तय किया, फिर मारा, पीटा, कूटा, खून निकाला, लहूलुहान हो गए, सब हो गया। हुआ कुछ? अब एलिया खड़ा हुआ। एलिया ने अपनी प्रार्थना में एक ऐसी बात कही है जिसके थ्रू वो बता रहा था मैं क्यों रिलैक्स हूं। एलिया ने कहा, हे अब्राहम, इसहाक, नॉट याकूब, इज़राइल। पढ़ के देखो, वहां याकूब नाम नहीं है, इज़राइल के परमेश्वर, अपनी आंख को बेच और इन पे प्रकट कर कि मैंने ये काम तुझसे वचन पाके किया। क्यों वो रिलैक्स होकर बैठा है? खुदा ने कहा फाइनल, ये काम मैंने इसलिए किया है, सीक द फायर ऑफ गॉड। ये एलिया है। आग, मूसा को आग से दर्शन दिया गया था। अदन की वाटिका में आग थी, आपको पता है? कितने लोगों ने अदन की वाटिका में आग जलते हुए देखी थी? और परमेश्वर ने अग्निमय तलवारें घेर के अदन की वाटिका में आग। मूसा को आग से दर्शन दिया, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे से निकाला गया। यिर्मयाह कहता है यहोवा का वचन मुझे आग की तरह समेटता है। आग, वेदियों पे आग गिरती थी। और यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रभु यीशु मसीह के लिए कहते हैं वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वाओ! जानते हो एलिया रिलैक्स क्यों था? एलिया की बात जानता था, खुद थोड़ी कर रहा हूं मैं, उसने तो बोला है। किस बात का टेंशन? मेरी आइडिया होती तो मैं परेशान ही रहता, पता नहीं वो सुने ना सुने। पर किस बात का परेशानी? उसने कहा है, उसने कहा है ये वचन लेकर आप आराम से एलिया की तरह शैतान के मजाक उड़ाओ। हालेलुया! शैतान का मजाक उड़ाओ, वैसे भी मजाक ही है वो, बिल्कुल। कई बार वो मुझे छेड़ता है, विश्वास करो इन दिनों में मैंने उसको छेड़ना सीखा। कुछ नहीं कर सकता वो आपका। हाँ, अगर आप प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, सॉरी प्रभु मेरे शब्दों को नाकामयाब करे, गए आप। आई एम सो सॉरी, गए तुम।
अगर आप चर्च नहीं आते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, सुपर ड्यूपर फ्लैश में चलते हो, मेरी बाइबल कहती है ये बात, तुम गए। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। जो शरीर पर मन लगाएगा, बाइबल बताती है, वो मरेगा। लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सर रिलैक्स हो जाओ, उसने कहा है। उसको पकड़ो, उसको थामो, उसके साथ चलो। That's it. Christian life is very easy. कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको। कितनों की बात जानते हैं, प्रभु ने कहा बच्चों की तरह बनो। आइए प्रभु, अपने पास वाले से कहिए, प्रभु तुझे तेरा बचपन लौटाना चाहता है। ओ खुदावन आपको बच्चों की तरह रखना चाहता है। बच्चे देखे हैं आपने? बच्चे कैसे सोते हैं? ये लोग सूझ जाते हैं सो के। देखिए आपने, इतनी गहरी स्लीप लेते हैं, गाल सूजे हुए, इतने चमकते इनके बाल, हमारी नींद बर्बाद करके। आपने बच्चों को देखा है सोते हुए कभी? कौन सा बच्चा होता है छोटा वाला, उसको टेंशन है कल काम पे जाना है? पिताजी जिंदाबाद। गौरन, तूने अपने पिताजी के दम पे राज्य किया है? कितने साल तक मच्छी खाई बता? है ना? कोई टेंशन था? ये अभी दिया होगा क्योंकि तू बड़ा हो गया है अभी। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पिताजी ने जो मुझे ऐश करवाए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे जो डैडी है ना, मेरे जो शारीरिक पप्पा है, तो आज नहीं आ पाए। मैं आपको सच कहता हूं, कोई ऐसा भी टाइम था मेरे फादर के पास पैसे नहीं होते थे, कैसे वो हमारे लिए चीजें लाते थे। फालूदा लेके आते थे, कुल्फी लेके आते थे, ग्रीन ग्रीन वो सिंगारे आते ना, ग्रीन ग्रीन जो बारिश में आते, वो लेके आते थे। हमारे पिताजी ने मतलब हर महीने हम लोग को किधर न किधर लेके जाते थे, कभी किस तरफ कभी किस तरफ। लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं होता था हमारे डैडी के पास इतना कुछ, फिर भी वो सेव कर करके अपने अपने बच्चों को फील करवाते थे कि तुम स्पेशल हो। हमने एक अच्छे पिताजी के कारण हमने अपना बचपन एंजॉय किया। आप में से तो बहुतों को बचपन पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि तुम फोन में घुसे होने वाले लोग हो। आप आजकल के बच्चों को देखो, कुछ भी उनको पता ही नहीं बचपन होता क्या है। बचपन हमने देखा है, क्या मजा आता था एरियल पकड़ के दूरदर्शन देखने का, तुमको पता ही नहीं। तुमको पता ही नहीं है एरियल पकड़ के दूरदर्शन देखने का जो मजा होता था। नानी के घर पे सारे कजिन्स एक साथ सोते थे और तुमको पता ही नहीं था। किराने वाला अंकल का शक्ल उस तरफ हो और चॉकलेट निकाल देने का मजा तुमको पता ही नहीं। अरे तुमको पता ही नहीं, आजकल तो क्रिकेट विकेट। हम लोग के टाइम पे एक ही चैनल होता था, ESPN। हम ESPN पे, कोई याद है ESPN चलता था? ये घटिया चीजें अभी आ गई हैं। आजकल का बच्चे के सामने फोन रखो तब उसका मुंह खोलता है। हम लोग का कुछ भी नहीं था। एरल होती थी, ऊपर एक टीवी होती थी, ऐसे दरवाजे से खुलती थी, याद है? LED वैलिडी नहीं होती थी, इतनी बड़ी टीवी, पीछे कुत्ता बिल्ली सब सो सकते थे। एक टीवी खोलती थी, रिकॉर्डर होते थे, ठक नहीं चलता रहा, ठक। हम चेंज ही ऐसे करते थे। आजकल का बचपन क्या है? प्रभु चाहता है तुम्हारा बचपन लौटे, बच्चों की तरह बनो, एंजॉय करो खुदा के साथ। ये जो लाइफ है ना, ये जो लाइफ यहाँ पर कुछ लोग जीते हैं, बड़ी बड़ी खतरनाक लाइफ, आके बैठे रहते। अरे इधर देखना, इधर कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, उसकी तरफ देखो। प्रभु मैं दुआ करता हूं हर एक के लिए, हर एक का बचपन लौट आए, बचपन जैसा आनंद लौट आए, बचपन जैसी शांति लौट आए। ओ तुम अपने स्वर्गीय पिता के साथ एंजॉय करो। देखा आपने, जब बड़ा पुत्र आया तो छोटा क्या कर रहा था? रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, जीसस सेव माय सोल। देखा आपने?
क्या कह रहा था? लिखा है जब बड़ा पुत्र आया, गुमराह पुत्र को जब उसकी स्टोरी के अंदर क्या कहता है वो? क्या उसे आवाज सुनी, पार्टी हो रही थी और पिताजी के पास आके कहता है ये क्या हो रहा है? फरीसी आया है। फरीसी कभी भी लौटने वाले लोगों का इंतजार वेलकम नहीं करते हैं, आपको पता है? अगर हमारी कलीसिया में कोई भी फरीसी होगा ना, तो जिसको वो पसंद करता है और वो अगर चर्च छोड़ के चला गया तो वो खुश होंगे, पर वो वापस आया ना, वो कभी उसका वेलकम नहीं करता, उनको तकलीफ। पता है क्यों? ये कि तुम एक फरीसी हो। फरीसी एक व्यक्ति नहीं, एक आत्मा है जो कभी लोगों का वेलकम नहीं कर, कभी भी नहीं। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब कोई चर्च छोड़ के चला जाता है और वो वापस आता है, वेलकम करो उसका, स्वागत करो उस यीशु का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके कामों पर ध्यान नहीं रखेंगे, पर उससे फील मत करवाओ कि आप हमारे परिवार के नहीं। गुमराह पुत्र वापस आया, बाप ने पार्टी अनाउंस कर दी। मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, जब हम स्वर्ग जाएंगे ना, एक ऐसी पार्टी होने वाली है जो स्वर्ग ने भी नहीं देखी। यस। बड़ा पुत्र आके कहता है, पप्पा मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? क्या मांगेगा? उधर दिया जो था। पढ़ाया आपने 15 में क्या लिखा है? और पिता ने दोनों के बांट दे। ये तो कुछ झूठा कहीं का। सब लेके है, अभी और चाहिए? सब लिया भाई, तू क्या मांग रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैंने तो आपसे बकरी का बच्चा भी नहीं मांगा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके घरों में कोई गिवर है तो आपको तकलीफ होती है? बोलो गिवर। ये लोग गिवर के बहुत दुश्मन होते। मतलब आपके घर में कोई है जो बड़ा ही गिवर है, मतलब उसका बस चलना सब दे दे, बड़ी तकलीफ होती है। एडा शाता कयो सब दई छॾींदो त असां लाइ छा बचंदो? एडा एडा नहीं होड़ा होना कर छॾंदी। ए इधर आओ, क्या कर रहे हो? सब उधर दे दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बहुत है तुम लोग के पास, परेशान मत हो। इतने बड़े घर में रहते हो, गरीब को 2 रुपए देके तुम लोग का कुछ। देखिए आपने बहुत सारी पत्नियां अपने पति को रोकती हैं, इधर आओ, क्या कर? कभी कभी तो इशारों में ना। ये बहन खड़ी है, ये भाई खड़ा है। बहन कुछ मांगने आई है और ये इधर चालू होती है आंखों की भाषा। और अगर पत्ती देना शुरू करे आंखें और ज्यादा दे और पूरा दे दे, क्या ट्रेन हुए हो तुम लोग यार, जबरदस्त। बगैर माइक खोले इंटरव्यू। अरे दे दो, समझ रहे भाइयों? अगर आपके घर में ऐसे सदस्य हैं ना जो आपके देने से बड़ी तकलीफ होती है, उन्हें कही प्रभु हमारे हिस्से में आए। बिलीव मी, मैं ये एक वर्ड बोल के खत्म करना चाहता हूं। आप चाहें तो आप भी खोल सकते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय। आई लव दिस वर्ड। चैप्टर 20 वर्स 35। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, यहां देखो, सी द ब्यूटिफुल वर्ड। पॉल कलीसिया को क्या कहता है? मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि किस रीति से मेहनत करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन को याद रखना जरूरी है कि उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। हसर है अगर आप देते हैं। लेने वाले भी आशीषित हैं, देने वाले उससे बढ़कर ब्लेस्ड हैं।
जिधर भी जाओ ना कुछ देके आओ, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ना, कुछ लेके जाएगा बच्चों के लिए, उस घर के लिए। पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चेहरा, हंसता हुआ चेहरा लेके जाया करो। स्माइल बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है। आपको पता है कभी कभी मैं लोगों में पीस कैसे इंपार्ट करता हूं? संजय, ये मेरी दीदी यहां बैठी हुई है, बड़ी परेशान आई है, और मैं उनको देख रहा हूं और आपको बोल रहा हूं जैसे, अच्छे, आप जानते हो स्माइल पीस इंपार्ट करती है। ये ज्यादा ही हो गया ना? यस, आइए अपने बाजू वाले को थोड़ा पीस दीजिए। इन दिनों में तो व्हाट्सएप पे हर तरह की इमोजी है, हंसते हंसते रोता है, देखा है आपने? हंसते हंसते टीयर्स ऑफ जॉय भी आ गए। किसी को क्या दो, किसको क्या दो। बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती थी वो, तो भी उसे डिसाइड किया वो भारत में रहेगी। अमेजिंग वुमन ऑफ गॉड कॉल्ड मदर टेरेसा, क्या उसे अपनी जिंदगी दी। तुम लाखों के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तुम एक के लिए हर दिन कुछ कर सकते। ये उसकी लाइंस। भले ही आप लाखों के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर आप एक के लिए तो कुछ कर सकते। हावड़ा स्टेशन पे खड़ी थी, घर जा रही थी, एक आदमी को देखा उसने जिसके तन पे एक कपड़ा नग्न नहीं था, अंडरगारमेंट्स तक नहीं थे। वहीं ठहर गई कि मैं यही रहूंगी, मेरी आवश्यकता यहां। साधु सुंदर सी, कोड़ियों के बीच में, आप कोड़ी के पास में भी नहीं रुक सकते हो, ऐसी स्मेल आती है। हम गए थे पनवेल, याद है? हम पनवेल गए थे, एक आश्रम में गए थे। कचरा बहता है उनमें से, पस निकलती है। ऐसे लोगों के बीच में रहकर वो सेवकाई करते थे। जॉर्ज मुल्लर हजारों बच्चों को पालते थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, गिव सम, दो सबको, कभी कमी नहीं होगी। देने वालों के लाइफ में कभी कमी नहीं आती। अरे मैं विटनेस खड़ा हूं यहां पर, जो बोगे तुम वो काटोगे। ये मेरी टेस्टिमनी नहीं है, ये मेरी दीदी का टेस्टिमनी है। चप्पल टूट गई थी एक बार, ऑफिस जा रही थी, रास्ते पे एक मोची बैठा हुआ, बहुत बूढ़ा था, तो उसको तरस आ गया बहुत। प्रभु ने इसको कहा पूरा पर्स खाली कर दे इसके साथ, और बिलीव मी इसका सैलरी नहीं आया। एक काका बैठे थे, एकदम बेचारे बूढ़े, मतलब उम्र भी निकल गई थी काम की, आंखें धुंधली, फिर भी बेचारे बैठ के हीले मार रहे थे। ये चप्पल बनवा रही थी। प्रभु ने उसको कहा जितने पैसे सब दे दे, और इसे ओबे किया, और इसकी सैलरी नहीं आई। इसे यहां से पैसे पे किए, इसके मोबाइल पे मैसेज आया आपकी सैलरी आ गई। टेस्टिमनी इनकी। वो ऐसे दिन थे इसके लाइफ में, ये फाइनेंशियली स्ट्रगल करती थी। बाइबल कहती है लेने से देना धन्य है। लर्न टू गिव। पैसों के प्रेम से बाहर आना चाहते हो? लर्न टू गिव, लर्न टू गिव। जैसे ही जकई ने अपना सब दे दिया, आज इस घर में उतारा है। मैं दिल्ली जाता हूं ना, एक आंटी आती है अपनी छोटी सी बेटी को लेके। उसकी बेटी कम से कम 7-8 साल की है। हर मीटिंग में मुझे एक गुलाब का फूल देती है, बोलती है अंकल प्रेज द लॉर्ड। मैंने उसको उस दिन कहा, मैंने कहा बेटा तू क्यों पैसे वेस्ट करती है, तू आती है ना मेरे लिए बहुत है। नो, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, आई ऑन। छोटी सी गुड़िया है। बात फ्लावर की नहीं है, बात है सीखा है इन लोगों ने बचपन से देना। और कभी कभी कुछ बच्चों को मैंने देखा है, खाली टेबल पे प्लेट रखो,
ऐसे कूद पड़ते हैं। अगर उन बेचारों को नहीं मिला है तो उनकी कोई गलती नहीं है, खुदा उनको और दे, लेकिन हमें अपने बच्चों को देना सिखाना है। आज कोई है जो परमेश्वर पर निर्भर होकर अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसके वचन पर निर्भर होके आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से इतना भरे, इतना बपतिस्मा दे दे कि आने वाले दिनों में हम टेंशन फ्री होकर एक बच्चों की तरह जिंदगी जी सकें।